एक्सरसाइज 12.3 का सेकेंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सेकेंड में दिया हुआ है इफ़ p इज इक्वल्स टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी एक वेरिएबल का वैल्यू दे दिया है और नीचे कुछ एक्सप्रेशंस दिया हुआ है। उन एक्सप्रेशंस में उस वेरिएबल का वैल्यू पुट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है, पिछले क्वेश्चन में m का वैल्यू दिया हुआ था क्योंकि m वहाँ पर वेरिएबल था, और इस क्वेश्चन में p का वैल्यू दिया हुआ है क्योंकि यहाँ जितने भी एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड में, उन सब में p वेरिएबल है। जैसे कि पहला दिया हुआ है 4p + 7, तो यहाँ पर p का वैल्यू -2 पुट करना है और आंसर लाना है कि क्या आंसर आएगा। चलिए इसको तीनों को वाइट बोर्ड में सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में p का वैल्यू दिया हुआ है, p का वैल्यू पुट करना है -2 और इस वैल्यू को पुट करके एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहला जो इसमें दिया हुआ सेकंड का पहला एक्सप्रेशन है 4p + 7, तो वैल्यू पुट करते हैं p का। पुटिंग p इज इक्वल्स टू -2, इस एक्सप्रेशन में p का वैल्यू पुट करते हैं। p यहाँ पर है तो ये होगा 4 × -2 + 7। ठीक, 4 और p के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पर इंटू करके p का वैल्यू पुट किए -2 और +7। अब देखो 4 2 ज़ार तो हो गया 8, साइन का भी मल्टीप्लिकेशन होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो ये हो गया माइनस। ठीक है, जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो साइन का भी मल्टीप्लिकेशन होगा। प्लस या माइनस करते हैं तो ये देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और उसका साइन लेके लगा देते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो साइन का भी मल्टीप्लिकेशन होगा और जो साइन के मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर होगा, जैसे कि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो उसका साइन लग गया। उसके बाद आ गया +7। अब देखो यहाँ पर 8 प्लस में है 7 माइनस में है, तो एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा। प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस होता है तो दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन होगा, तो 8 - 7 हो गया 1, और क्योंकि दोनों में 8 बड़ा है तो 8 का साइन लेंगे, हो गया -1। ठीक है, सिर्फ एडिशन या सब्सट्रैक्शन में जो बड़ा होता है उसका साइन लेते हैं, और जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है तो आपस में साइन का भी मल्टीप्लाई करके उसका जो साइन होगा वो लेते हैं। इसको देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम दिया हुआ है -3p² + 4p + 7। तो यहाँ पर भी वैल्यू पुट करते हैं p का। पुटिंग p इज इक्वल्स टू -2। एक्सप्रेशन में जितने बार p दिया होगा उतने बार p का वैल्यू -2 पुट करना है। तो यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, तो ये होगा 3 × -2 का स्क्वायर। ठीक, p का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस 4p + 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 तो एज इट इज़ रहेगा। पहले देखो 2 का स्क्वायर यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, -2 × -2। ठीक है, साइन का जो साइन दिया हुआ है साइन भी साथ में रहेगा, प्लस और यहाँ 4 का वैल्यू पुट करना था p का 4 के साथ, × 2 हो गया। ठीक है, p है तो 4 × -2, सॉरी 4 × -2। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ था 4 × -2 + 7। ठीक है, तो देखो 4 2 ज़ा तो 8 हो गया। साइन किसका लगेगा, 4 प्लस में है और 2 माइनस में है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, +7। ठीक, आगे इधर करते हैं सॉल्व। पहले इन दोनों को करते हैं। देखो 2 2 ज़ा तो 4 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया -3 × 4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 4 के आगे प्लस का साइन रहेगा। फिर उसके बाद ये -8 और +7, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है। ठीक, या फिर पहले एक इसको सॉल्व कर लेते हैं, -8 + 7। अब देखो 3 4 ज़ा हो गया 12, माइनस इंटू प्लस, 3 के साथ माइनस है, 4 के साथ प्लस है, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, -8 + 7। ठीक, अब पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो या पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, जैसा भी कर लो। तो 12 + 8, क्योंकि प्लस क्यों होगा, माइनस इंटू माइनस, दोनों के पास माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 12 + 8 हो गया 20। साइन लगेगा जो बड़ा होगा, 20 बड़ा है तो इसका साइन माइनस +7। अब यहाँ पर 20 माइनस में है, 7 प्लस में है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन होगा। 20 - 7 होता है 13। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, 20 बड़ा है, 20 का साइन है माइनस, तो आंसर आ गया -13। इसका थर्ड प्रॉब्लम करते हैं सॉल्व। थर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है -2p³
-3p² प्लस 4p प्लस 7। यहाँ पर भी जितने बार p दिया है उसका वैल्यू पुट करना है बस। पुटिंग p इज इक्वल्स टू -2। यहाँ पर पुट करेंगे पहले तो देखो -2 तो पहले से है, उसको रहने देंगे, इंटू -2 का क्यूब, फिर -3 इंटू -2 का स्क्वायर, 3p² है तो p² की जगह -2 स्क्वायर, प्लस 4 इंटू -2 प्लस 7। 4 के साथ p है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इंटू -2 फिर 7। अब एक एक इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये हो गया -2 इंटू ये -2 इंटू -2 इंटू -2। 3 बार क्यों लिखे? क्योंकि 2 का जो पावर है वो 3 है, यानी कि -2 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, यानी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -2 इंटू -2 इंटू -2। अब यहाँ पर -3 इंटू -2 इंटू -2 2 बार क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर है। आगे प्लस 4 इंटू, अब देखो 4 इंटू 2 तो 8 होगा, ठीक है, इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 इंटू, क्योंकि 2 यहाँ सिंगल है, यहाँ पर हम लोग स्क्वायर और क्यूब था इसलिए एक्सपांड कर लिए पहले। तो 4 इंटू 2 तो 8 हो गया। साइन किसका लगेगा? ये प्लस है, ये माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा। -8 लास्ट में प्लस 7, ठीक है। अब देखते जाओ साइन का मल्टीप्लिकेशन भी होगा और नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी होगा। यहाँ देखो 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 2 हो गया 8 और 8 इंटू 2 हो गया 16, तो ये हो गया 16। नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया 2 से 2 का, 2 2 ज़ा 4 हो गया पहले, फिर यहाँ 4 आ गया तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, अब यहाँ 8 हो गया तो 8 2 ज़ा 16 हो गया, 16 लिख दिए। अब माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, ठीक। अब यहाँ पर प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, अब इन तीनों का साथ माइनस हो गया, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, ठीक है। तो फाइनल प्लस 16 ही रहेगा ये, ठीक है। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस। अब इसको देखते हैं, देखो 2 2 ज़ा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया -3 इंटू 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस, ठीक है। यहाँ पर अभी इसको सॉल्व नहीं किए, इसको 3 को और 4 के साथ नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ देखो -8 प्लस 7 है, तो माइनस इंटू प्लस तो माइनस हो गया, 8 माइनस 7 हो गया, सॉरी हाँ, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, 8 माइनस 7 होगा 1, साइन लगेगा माइनस का क्योंकि 8 बड़ा है, ठीक। अब देखो 16, 3 4 ज़ा 12, यानी कि -12, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, -1। 16 माइनस 12 हो गया 4 और लास्ट में -1, तो आंसर आ गया 3। तो ये हो गया एक्सरसाइज 12.3 का सेकेंड क्वेश्चन।